विश्व कौशल दिवस के मौके पर उदयपुर न्यूज दर्शकों के लिए खास पेशकश लेकर आया है। जी हां, हम पहुंच चुके हैं हिंदुस्तान जिंक के एक कौशल केंद्र पर। हिंदुस्तान जिंक के इन कौशल केंद्रों से प्रशिक्षित 5,248 ग्रामीण युवाओं में से 4,350 आत्मनिर्भर हिंदुस्तान जिंक द्वारा हमेशा से अपने परिचालन इकाइयों के आसपास के क्षेत्रों के समुदाय का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण प्राथमिकता में रहा है, जिसके लिए विभिन्न परियोजनाओं का संचालन शिक्षा, स्वास्थ्य और आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों के अनुकूल किया जा रहा है। जिम्मेदार उद्योग के रूप में सीएसआर के तहत हिंदुस्तान जिंक द्वारा विशेष रूप से स्थानीय ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिंक कौशल केंद्र द्वारा उनके भविष्य को सुदृढ़ करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम चौहान है और मैं जिंक कौशल केंद्र में एक एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहा हूं, जो कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस सेंटर को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य जो है कि हिंदुस्तान जिंक के जो कोर विलेजेस हैं, उनके जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, जिसमें लड़के और लड़कियाँ, उनको रोज़गार मिल सके और वो अपना जो फ्यूचर है वो सक्सेस कर सके। उसके लिए हमारे यहाँ पे हम लोगों ने 3 ट्रेड जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो होटल मैनेजमेंट, जिसकी सबसे ज़्यादा उदयपुर सेक्टर में रिक्वायरमेंट है। उदयपुर जो एरिया जो है वो राजस्थान में टूरिज़्म के नाम के सबसे ज़्यादा है, तो होटल मैनेजमेंट है। दूसरा हमारे यहाँ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बीपीओ कॉल सेंटर। तीसरा हमारे यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। सो उदयपुर के आसपास का जो एरिया है वो आदिवासी बेल्ट है। सो माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है वो यहाँ के युवाओं के लिए बेहतर विकास लेके आया है। साथ ही होटल मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो उन लड़कियों के लिए है जो सिटिंग जॉब को प्रेफर करती हैं, जो 9 to 6 जॉब करके अपना फ्यूचर बना सकती है। मैरिड वुमेन जो अपना घर संभाल सकती है और जॉब कर सकती है। और अभी तक ये सेंटर हमने 2021 में शुरू किया था। अभी तक हमारे यहाँ से 750 कैंडिडेट जो हैं वो ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं और 80+% जो है वो हमारा प्लेसमेंट रेशियो है, जिसमें होटल्स हैं, बीपीओ कॉल सेंटर है और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा सेंटर है जो कि निःशुल्क किसी भी तरह का बच्चों से चार्ज नहीं लिया जा रहा है और उन्हें मुफ्त एक ट्रेनिंग देने के बाद में उनको एक बेहतर भविष्य के लिए अग्रसर कर रहा है। थैंक यू। हमारे यहाँ पे जो युवा पहुँच रहे हैं उसके लिए हमारी मोबिलाइजेशन टीम है, जो कि गांव में जा के युवाओं को प्रेरित करती है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके एडमिशन लें। और एडमिशन के लिए क्राइटेरिया तीनों ट्रेड के लिए अलग अलग है कि जो 10th पास आउट है उनके लिए हम लोगों ने होटल मैनेजमेंट ट्रेड को लिया है। जो 12th पास आउट है उनके लिए हमने सीआरएम को लिया है और जो ग्रेजुएट है उनके लिए माइक्रो फाइनेंस। तो हर तरह के जो एजुकेशन क्राइटेरिया को हमने ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम को सेलेक्ट किया है, ताकि जिसका 10th क्लास है वो भी अच्छा रोजगार कर सके, जिसने 12th किया है वो भी अच्छी जॉब पा सके और जिसने ग्रेजुएशन किया है। तो तीनों क्राइटेरिया में हमारे यहाँ पे हर बच्चा आके अपना फ्यूचर जो है, अपना भविष्य जो है वो सक्सेस कर सकता है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की कंपनी के प्रयासों से करीब 5,248 से अधिक युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने और उनमें से 4,350 से अधिक के रोजगार एवं उद्यमी के रूप में कार्यरत होने से सफलता की ओर अग्रसर होते नजर आते हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का मुख्य कारण युवाओं में कौशल की कमी है। इसे दूर करने के लिए हिंदुस्तान जिंक ने अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, टाटा स्ट्राइव और वेदांता फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदुस्तान जिंक के कौशल विकास कार्यक्रमों को संचालित किया है। ये संगठन स्थानीय युवाओं के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों के साथ साथ युवाओं की रुचि के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों की पहचान कर भौगोलिक क्षेत्रों में मूल्यांकन सर्वेक्षणों के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जिंक कौशल केंद्रों में यह महत्वपूर्ण है कि युवा स्वयं किस पाठ्यक्रम या क्षेत्र में रुचिकर है। वर्ष 2019-20 में स्थापित दरीबा और आगुचा के बाद अब ये कौशल केंद्र जावर, देबारी, कायड़, चंदेरिया और पंतनगर में भी सम्मिलित है। केंद्र में नामांकित अधिकांश प्रशिक्षु नियमित शिक्षा का हिस्सा नहीं है, वे ज्यादातर ड्रॉप आउट है। इसलिए संस्थान इन्हें स्पोर्ट्स स्किल, जीवन कौशल और आईटी कौशल के साथ साथ उन्हें रोजगार योग्य बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल प्रदान करता है।
इन केंद्रों में युवाओं को जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, माइक्रो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, बीएफएसआई बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, ऑटो सेल्स कंसल्टेंट जैसे पदों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यदि प्रशिक्षण की बात की जाए तो अनआर्म्ड सुरक्षा गार्ड की निजी गार्ड ट्रेनिंग, आपातकालीन बचाव, सीसीटीवी निगरानी, प्राथमिक चिकित्सा और अग्नि आपात से जुड़े 270 घंटे कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। मेरा नाम प्रियंका साहू है। मैं उदयपुर से हूँ और मैं यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस की क्लासेस लेने आई हूँ। मुझे मेरे भाई ने बताया था कि यहाँ पे क्लासेस होती है कि यहाँ पे हम आगे जाके जैसे कि हम हमारे यहाँ पे फील्ड चूज़ कर सकते हैं। मुझे माइक्रो फाइनेंस फील्ड अच्छा लगा, इसमें मुझे मेरा करियर दिखा, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। और मुझे इस फील्ड में लगा कि मैं अपना करियर बना सकती हूँ। और यहाँ पे सर हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, सबने बहुत अच्छे से पढ़ाया। मुझे आए हुए सिर्फ 15 दिनों में पर मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली और मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा हुआ है। मुझे पहले बोलने में डर भी लगता था बट अब नहीं लगता है, मैं बोल पाती हूँ और मेरा स्टेज फियर भी निकला है थोड़ा बहुत। मेरी 12th कंप्लीट है RBSC बोर्ड से और मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, BA कर रही हूँ और मुझे आगे पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है और साथ साथ में ये भी करना है माइक्रो फाइनेंस का। आगाज़ रहमान शेख है। मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। मैं उदयपुर में ही रहता हूँ। मैं यहाँ पे जिंक कौशल केंद्र में होटल F&B फूड एंड बेवरेज के कोर्स के लिए आया था। तो मैंने यहाँ पर मैंने 23 तारीख से ज्वाइन करा था। तो इन दिनों में मैंने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सीखी। टाइम पंक्चुअलमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, मतलब अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। और सॉफ्ट स्किल्स की क्लास में IT क्लास में जैसा कि यहाँ पे IT क्लास में बताया गया कि IT आपके कहाँ काम आती है। मेन तो मेरा F&B है, फूड एंड बेवरेज। वहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ होटल सीखा, होटल की कैटेगरीज सीखी और मैं इस कोर्स में बहुत कुछ सीखना और आगे भी चाहता हूँ। अभी इन दिनों मुझे 15 दिन ही हुए हैं। इन 15 दिनों में मैंने टाइप्स ऑफ होटल, मेन कोर्स, डेजर्ट, एपेटाइज़र, इन बहुत सी चीज़ों के बारे में सीखा है। और ये सीख के मैं चाहता हूँ कि इन 3 महीने बाद मेरा सर्टिफिकेशन के साथ मैं 5 स्टार प्रॉपर्टी में अच्छी तरह जॉब कर सकूँ। थैंक यू। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को कंपनी के एक्सपोजर विजिट, जॉब ट्रेनिंग, गेस्ट लेक्चर, प्रोजेक्ट आदि से संपूर्ण कार्यप्रणाली से अवगत किया जाता है। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद उन्हें रोजगार से जोड़ने में हर संभव सहायता दी जाती है। साथ ही इस प्लेसमेंट के उपरांत अनुगमन कर 2 वर्षों तक उन्हें परामर्श एवं सहायता भी प्रदान की जाती है। युवाओं को कुशल बनाने के लिए सुविधाओं से लैस है कौशल केंद्र। जिंक कौशल केंद्र प्रयोगशालाओं, IT और सॉफ्टवेयर के साथ ही सुरक्षा गैलरी और पुस्तकालय के साथ कौशल कक्षाओं से लैस है। केंद्रों में अनुभवी और योग्य प्रशिक्षकों की एक टीम, गेस्ट फैकल्टी, एक्सपोजर टूर महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण प्रक्रिया 3 चरणों में आयोजित की जाती है, अर्थात पूर्व प्रशिक्षण, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के उपरांत। पूर्व प्रशिक्षण प्रक्रिया में कौशल आवश्यकताओं का मूल्यांकन, करियर परामर्श आदि शामिल है, जबकि प्रशिक्षण प्रक्रिया में व्यापार और सॉफ्ट कौशल विकास सत्र और अन्य जानकारी के साथ ही रोजगार प्रशिक्षण शामिल है। प्रक्रिया का अंतिम चरण पोस्ट ट्रेनिंग है, जिसमें जॉब फेयर, मेंटरिंग और सपोर्ट, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, प्लेसमेंट आदि शामिल है। जिंक कौशल केंद्र प्रशिक्षुओं को डोमिनोज, मुथूट फाइनेंस, पेंटालून, मारुति सुजुकी, स्पेक्ट्रम रिसोर्ट, एक्सिस बैंक, एयरटेल, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, रमाणा रिसोर्ट एंड स्पा आदि जैसी कंपनियों में सुरक्षित प्लेसमेंट में मदद करते हैं। हिंदुस्तान जिंक जिम्मेदार कॉरपोरेट के रूप में शीर्ष 15 CSR मद में श्रेष्ठ कार्य करने वालों उद्योगों में से एक है। अब तक राजस्थान एवं उत्तराखंड के 237 गांवों में 1.7 मिलियन लोग लाभान्वित हुए हैं। आई एम नाजिर सैयद साबरी। मैं उदयपुर सवीना की रहने वाली हूँ। जिंक कौशल केंद्र से के बारे में मेरे को कज़िन सिस्टर है मेरी, जो यहाँ पे पहले से ही ट्रेनिंग लेके और उनका प्लेसमेंट हो चुका है, उन्होंने बताया था मेरे को। वो अभी भी प्रेजेंटली जॉब कर रहे हैं, तो उनसे मेरे को यहाँ के बारे में पता चला था। फिर मैं जिंक कौशल केंद्र आई थी, उसके बाद मेरे को यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था कि यहाँ पे इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। फिर मैं जिंक कौशल केंद्र से मैंने ट्रेनिंग ली।
ट्रेनिंग लेने से पहले मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो था जो बहुत लो था, मतलब मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर पाती थी इजीली। उसके बाद जब यहाँ जिंक कौशल केंद्र में जब मैंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद से मैं यहाँ पे अच्छे से लोगों से कनेक्ट कर पाती हूँ। मैं यहाँ से मेरे को ये पता लगा है कि पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। हम जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उसमें हमें प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हमें मेंटेन करना है वो बताया जाता है। उसके बाद जब जिंक कौशल केंद्र से मेरी जो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ 5S डिजिटल में। 5S डिजिटल में मैंने जिंक कौशल केंद्र में आने से पहले भी एक बार इंटरव्यू दिया था 12th कंप्लीट करने के बाद। तब मेरा वहाँ पे ईज़िली मतलब है ना प्लेसमेंट नहीं हो पाया था वहाँ पे। बट जब मैं जिंक कौशल केंद्र में आई, यहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद मेरा वहाँ पे जो नॉर्मली जो इंटरव्यू के बाद जो जॉब दी जाती है वो उससे हाई लेवल पे मेरा एज अ क्वालिटी एनालिस्ट ज्वाइनिंग हुई वहाँ पे। तो वहाँ पे जो जब मेरी क्वालिटी एनालिस्ट ज्वाइनिंग हुई तो वहाँ पे जो मेरे जो को एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने मेरे को बताया कि आप कहाँ से आए हो, ऐसे कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्वालिटी एनालिस्ट के लिए ज्वाइनिंग मिली है, जबकि यहाँ पे 4 ईयर्स वर्क करने के बाद हमें एज अ क्वालिटी एनालिस्ट प्रमोट किया जाता है। लेकिन आप सिर्फ जिंक कौशल केंद्र से आने से आपको इतना मतलब सपोर्ट मिला कि आप डायरेक्टली यहाँ पे एज अ क्वालिटी एनालिस्ट आपको डायरेक्टली जॉब मिला है। तो मेरे को जिंक कौशल केंद्र से बहुत हेल्प मिली है, तो मेरे को लाइफ में सपोर्ट मिला है। अभी तक भी मेरे को सपोर्ट मिलता आ रहा है। अभी मेरे को 1 ईयर हो चुका है एज अ क्वालिटी एनालिस्ट 5S डिजिटल में वर्क करते हुए। बट अभी भी मेरे को कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है करियर से रिलेटेड, तो मेरे को जिंक कौशल केंद्र हेल्प करता है अभी। मेरा नाम नूपुर सोनी है, मैं उदयपुर की रहने वाली ही हूँ और मैंने बीकॉम किया है। अभी फ़िलहाल ही मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। देन उसके बाद मेरे समाज के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने मुझे यहाँ जिंक कौशल केंद्र के बारे में बताया था कि यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है 2 मंथ की, एंड देन उसके बाद उनका प्लेसमेंट भी कराया जाता है। तो मेरे को ना अपना करियर स्टार्ट करना था, आगे कुछ करना था, उसके लिए मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया जिंक कौशल केंद्र में। यहाँ पर मैंने माइक्रो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लिया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एडमिशन लेके पहले मैं बहुत कॉन्फिडेंस मेरा बहुत लो था, पर यहाँ आने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप हुआ है एंड मुझे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए भी बहुत सारा प्रोत्साहन मिला है। और अभी मैं फ़िलहाल बेस्टार माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ब्रांच अकाउंटेंट की पोस्ट पर वर्क कर रही हूँ और वहाँ पर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसा मेरे को वर्क चाहिए था मुझे वैसा ही वर्क मिला है यहाँ से। जिंक कौशल केंद्र से मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। मुझे ना सामने वाले इंसान से बात करने में थोड़ी डर लगता था कि मैं कैसे बात करूँगी उनसे, कैसे क्या होगा। पर यहाँ आने के बाद मेरा वो डर ख़त्म हो गया। मैं आराम से किसी से भी अच्छे से बात कर सकती हूँ एंड मुझे जिस फील्ड में जाना है, बैंकिंग फील्ड में, उसके बारे में मुझे अच्छा खासा नॉलेज मिला यहाँ से, जो मुझे आगे वर्क में हेल्प करता है। मेरा नाम गुरविका दीक्षित है और मैं उदयपुर से हूँ। मैंने जिंक कौशल केंद्र के फर्स्ट बैच में मैंने ट्रेनिंग ली थी, जो उदयपुर में है। वहाँ पे मैंने फर्स्ट ही बैच में माइक्रो फाइनेंस बैच में मैंने ट्रेनिंग ली थी। वहाँ मैं उससे पहले 12th पढ़ के और फिर उसके बाद में मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। मेरा 12th का उस टाइम रिज़ल्ट भी नहीं आया था, जस्ट मैं 12th पास करके और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने आई थी। मैंने यहाँ पे जब ट्रेनिंग की तो सब चीज़ मेरे लिए बहुत नई थी। क्योंकि एकदम स्कूल लाइफ से निकल के जहाँ पे आप दोस्तों के साथ खेलते हो करते हो, उसके बाद आप एकदम आके जॉब सेक्टर में जा रहे हो जहाँ पे आपको बिल्कुल प्रोफेशनल होंगे आपसे ज़्यादा, आपको उनके साथ वर्क करना है। ऐसे सब जो मैंने कभी देखा नहीं था, पर एक ज़िद थी कि हाँ करना है। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे जब आके माइक्रो फाइनेंस में ट्रेनिंग ली तो यहाँ पे मतलब ऐसा था कि कॉमर्स बैकग्राउंड लिया था, तो उस हिसाब से फाइनेंस जो बोला था वर्ड वो बहुत इम्प्रेस किया था, उसके लिए माइक्रो फाइनेंस चूज़ किया था। अब यहाँ पे आके फील्ड वर्क में भी गए, बहुत सारी यहाँ पे मतलब 2 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, उसमें आप फील्ड में भी जा रहे हो, आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हो क्या होता है CGT GRT प्रोसेस, वो सब चीज़ सीख के मेरा यहाँ से इंटरव्यू हुआ था क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड में। मैं उस टाइम क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड में जहाँ पोस्टिंग हुई थी तब मैं TKM पोस्ट पे थी।
ट्रेनिंग केंद्र मैनेजर थी और उसके बाद में 6 मंथ के अंदर अंदर मेरा प्रमोशन हुआ था। तब से लेकर अभी तक 2 इयर्स होने आ गए हैं और मैं अभी तक क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड में वर्क कर रही हूँ। मैं क्योंकि फील्ड वर्क है तो थोड़ा स्ट्रगल रहता है, क्योंकि इतनी दूर दूर गाड़ी चला के जानी पड़ती है और गांव में भी रोड कभी नहीं होती है, कभी होती है। पर एक चीज़ है, सोचा है कि हाँ यहाँ पे आके ट्रेनिंग की है तो सब जनों को प्रूव करना है कि हाँ कर रहे हैं। और फर्स्ट बैच से आए हुए हैं तो यूँ है कि एक चीज़ है कि नहीं, कुछ भी हो ट्रेनिंग करके और अच्छा करके दिखाना है। तो जहाँ पे पोस्टिंग मिली थी वहीं पे अभी तक काम कर रही हूँ और आगे भी करती ही रहूँगी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती रहती है, चलता है। और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ हिंदुस्तान जिंक की।